हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आपको आँख को इस तरह से पढ़ा दिया जाए कि वो आपको हमेशा याद रहे। तो उस आँख में जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब के बनने के क्रम में कौन-कौन सा प्रोसेस रहता है, कौन-कौन सा स्टेप आता है। तो पहले हम लोग इस स्टेप को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आँख में क्या होता है कि जब प्रकाश आता है तो कार्निया पे जाता है। उसके बाद प्रकाश पुपिल से होता हुआ लेंस पे जाता है, लेंस से रेटिना पे जाता है, रेटिना से कनेक्ट रहती है ऑप्टिक नर्व दैनिक तंत्रिकाएं, और इससे जो है फिर क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है उस वस्तु को देख पाता है, पढ़ पाता है। लेकिन ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए, जब सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश जब कार्निया पे आता है तो यहाँ से अधिकांश प्रकाश कार्निया से ही अपवर्तित हो जाता है, यानी अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कार्निया से ही हो जाता है। और जब आँख को जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना प्रकाश जो है आँख ले लेती है। अच्छा, अब इस प्रकाश का क्या होता है, ये प्रकाश आगे जाता है, पुतली पर पड़ता है। अब पुतली क्या करती है, कभी छोटी हो जाती है और कभी बड़ी हो जाती है। पुतली छोटी और बड़ी क्यों होती है? देखिए, जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो पुतली क्या होती है, छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो पुतली क्या होती है, बड़ी हो जाती है। अब पुतली बड़ी और छोटी क्यों होती है? देखिए, पुतली बड़ी और छोटी होने से पीछे प्रकाश के कम ज़्यादा होने की वजह से होता है। लेकिन इस काम में पुतली की कौन मदद करता है? इस काम में पुतली के आइरिस मदद करता है। आइरिस क्या करता है, पुतली को छोटा करता है और पुतली को बड़ा भी कर देता है। और इस आइरिस के इस काम में सिलेरी मसल्स जो है उसका सहयोग करती है, सहायता करती है। अब जब ये आँख को जितने प्रकाश की ज़रूरत है उतना प्रकाश जब मिल गया, यानी पुतली तक आ गया, तो ये प्रकाश आगे जाता है, यहाँ से पुतली से आगे लेंस पे जाता है। अब लेंस क्या करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। अब जब ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना में क्या होती है कि बहुत अधिक मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, और जब लेंस से प्रकाश रेटिना में पड़ता है तो ये जो सेल्स रहती हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब ये सेल्स एक्टिव हो जाती हैं तो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जब जनरेट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है दिमाग से, और इस ऑप्टिक नर्व की सहायता से ये जो सिग्नल है, ये जो प्रकाश का सिग्नल है, ये जो है दिमाग